नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वेन आरेख के बारे में। ठीक है, आज का सेशन हमारे शानदार होने वाला है, तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, अगर वेन आरेख की बात करें तो पीटीटी और बीएसटीसी में वेन आरेख के कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 3 क्वेश्चन का अगर वेटेज की बात करें तो ये कितने नंबर के हो गए? ये 9 नंबर के हो गए। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है तो ये कितने नंबर के हो गए? 9 नंबर के हो गए। ठीक है, तो शानदार सेशन होने वाला है, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास हमारी 10 नंबर की है, इससे पहले 9 क्लासें हो चुकी है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, और प्लेलिस्ट का अगर लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पर जाकर ज्वाइन हो जाना। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पर? अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। यहाँ पर जो हमारे पास दे रखा है कि हमें जो 3 शब्द दे रखे हैं, उनका जो उपयुक्त जो वेन आरेख होगा वो हमें बताना है कि कौन सा होगा। अगर यहाँ पर देखें तो भारत दे रखा है, उत्तर प्रदेश दे रखा है और कर्नाटक दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पर बनाएं तो वेन आरेख कैसा बनेगा? अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है? भारत है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक क्या है? राज्य हैं। अगर राज्य हैं तो ये दोनों अलग अलग होंगे, तो ये दोनों अलग अलग राज्य हैं, तो ये कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये राज्य कौन सा होगा? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक होगा। ऐसा डायग्राम कौन सा बन रहा है? तो ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा ए नंबर में। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर? निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख निरूपण का चयन करें। देखो यहाँ पर भी 3 शब्द दे रखे हैं, उनके लिए हमें बताना है कि कौन सा वेन आरेख उपयुक्त होगा। अगर बात करें किसकी? बतख, मोर और पक्षी। अगर देखोगे तो यहाँ पर बतख और मोर दोनों क्या है? पक्षी है, और पक्षी यहाँ दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? वेन आरेख बनाएंगे। सबसे पहले कौन होगा? पक्षी होगा, क्योंकि ये देखो दोनों पक्षी है, तो सबसे पहले पक्षी होगा। अब बतख अलग पक्षी है और मोर अलग है, तो दोनों अलग अलग होंगे, तो ये कौन सा होगा? मोर। और ये इसकी बात करें तो ये कौन होगा? बतख होगा। ठीक है, ऐसा डायग्राम बन रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भारत, कोलकाता और बांग्लादेश के संबंध को दर्शाता है? देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? भारत दे रखा है, कोलकाता दे रखा है और बांग्लादेश। अगर आपको यहाँ पर देखोगे तो भारत और बांग्लादेश दो अलग अलग देश हो गए, और यहाँ पर कोलकाता की बात करें तो वो क्या है? भारत के अंदर है। तो यहाँ पर कौन सा वेन आरेख बनेगा? तो यहाँ पर बात करें तो ये क्या होगा? भारत होगा। और भारत में एक राज्य है, कौन सा? कोलकाता। तो यहाँ पर क्या होगा? कोलकाता होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो ये क्या होगा? बांग्लादेश। अलग देश है तो बांग्लादेश अलग से लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा वेन आरेख बनेगा। तो ऐसा वेन आरेख अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, निम्नलिखित 4 आरेखों में से एक को चुने जो सर्वाधिक ढंग से नीचे लिखे तीनों वर्गों के संबंध को प्रदर्शित करता है। मिनट, दिन और महीने। इन तीनों को जो सही ढंग से प्रदर्शित करे वो कौन सा वेन आरेख होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये क्या होगा? महीना होगा। सबसे बड़ा कौन है? महीना। तो महीना होगा। उसके बाद में अगर बात करें तो महीने में क्या होते हैं? दिन होते हैं, तो दिन होंगे। और दिन में क्या होते हैं? मिनट्स भी होती है, घंटे भी होते हैं, तो यहाँ पर मिनट्स के लिए बात की तो मिनट्स होगा। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मिनट की बात हो रही है। ऑप्शन कौन सा होगा? अगर ऐसा ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे 3 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, ये 3 शब्द कौन से? ये हैं। उनके नीचे 4 शब्दों में से एक शब्द उक्त तीनों शब्दों के वर्ग का उद्योतक है। उस शब्द को पहचानिए। देखो यहाँ पर दे रखा है गाय, बकरी और हिरण। अगर यहाँ पर देखें तो 3 शब्द क्या दे रखे हैं? गाय दे रखा है, बकरी और हिरण। और जो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या है? शाकाहारी, मांसाहारी, उद्भिज और अंडज।
तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कौन सा होगा, अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों क्या है, शाकाहारी हो, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, शाकाहारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। यहाँ पर दे रखा है क्या, मंगल ग्रह, ग्रह, आकाशीय निकाय, इन तीनों शब्दों के जो उपयुक्त है वो बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले आकाशीय निकाय की बात करते हैं, सबसे पहले क्या होगा, आकाशीय निकाय होगा, आकाशीय निकाय। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो आकाशीय निकाय, उसके बाद में बात करें तो उसमें क्या होगा, आकाशीय निकाय में क्या क्या आते हैं, ग्रह हैं, धूमकेतु ऐसे आते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रह होगा। और ग्रह में कौन कौन से ग्रह हैं, तो हमारे पास जो ग्रह हैं वो जैसे पृथ्वी, सूर्य, सॉरी पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये कौन से ग्रह हैं। तो यहाँ पर जो ग्रह के अंदर कौन सा आएगा, मंगल ग्रह, नाम दे रखा है कि, तो मंगल ग्रह आएगा, मंगल ग्रह। ऐसा डायग्राम बनेगा। ऐसा डायग्राम कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 वाला, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर अगर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। यहाँ पर दे रखा है, तो 3 शब्द दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं, उपकरण दे रखा है, ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है कुल्हाड़ी, और दे रखा है चाकू। अगर इन तीनों का जो जो डायग्राम बनाएंगे वो कैसा बनेगा, तो वो वेन आरेख कैसा बनेगा, अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें चाकू और कुल्हाड़ी, ये क्या है, उपकरण है। ठीक है, ये उपकरण है काटने के, तो सबसे पहले क्या आएगा, उपकरण आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उपकरण, क्या होगा, उपकरण होगा। उपकरण में क्या है, एक उपकरण तो कौन सा है, कुल्हाड़ी है, ठीक है, और दूसरा उपकरण कौन सा है, चाकू है। तो ऑप्शन यहाँ पर अगर देखोगे तो कौन सा दिखाई देगा, देखो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करना है। यहाँ पर भी 3 शब्द दे रखे हैं, फल, सब्जी और अमरूद। यहाँ पर अगर बात करें तो ये, अगर बात करें तो कौन सा डायग्राम होगा, तो इसकी बात करें तो ये क्या होगा, फल होगा। और फल में अगर देखो यहाँ पर सब्जी देखोगे तो सब्जी क्या होगा, अलग होगा, फल में नहीं आएगी, जबकि अमरूद क्या है, फल में आएगा। तो ऐसा डायग्राम बनेगा, ये कौन सा होगा, अमरूद, कौन सा होगा, अमरूद, और ये कौन सा होगा, सब्जी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ऐसा डायग्राम कौन सा बन रहा है, ऐसा डायग्राम आपको ए ऑप्शन में दिखेगा। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ये कौन सा होगा, फल होगा, फल में कौन, अमरूद, और यहाँ पर कौन होगा, सब्जी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित आरेख में चित्र जो त्रिभुज है वो डॉक्टर को प्रदर्शित कर रहा है। तो त्रिभुज कहाँ है, ये क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, और वर्त है वो किसको प्रदर्शित है, खिलाड़ी को। तो ये कह रहा है खिलाड़ी। ठीक है, यहाँ पर अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग कलाकार को। अब कह रहा है कि प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कितने डॉक्टर, जो कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं, मतलब तीनों में कॉमन आएगा वो होना चाहिए। तो अगर अब बात करें तो देखो यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर कॉमन दिखाई देगा आपको। और यहाँ पर अगर त्रिभुज की बात करें तो देखो त्रिभुज में कौन कौन से आ रहे हैं, तो यहाँ पर 3 और 4 कॉमन आ रहे हैं, त्रिभुज और वर्त में। और अगर आगे बात करें तो यहाँ पर वर्ग की बात करें तो वर्ग में अगर आप देखोगे तो वर्ग में कौन सा होगा, देखो त्रिभुज में भी आएगा, और वर्त और वर्ग तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें नीचे दिए गए आरेख में, देखो आरेख यहाँ दिखाई नहीं देगा आपको, आरेख थोड़ा सा नीचे चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये क्या कह रहा है, त्रिभुज स्वस्थ लोगों के लिए बात कर रहा है, वर्ग बुजुर्ग लोगों की बात कर रहा है, और वर्त ये पुरुषों की प्रतिनिधित्व करता है। तो स्वस्थ पुरुष जो बुजुर्ग नहीं है उनकी संख्या बतानी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहा है क्या, त्रिभुज के लिए बोल रहा है। तो त्रिभुज किसके लिए बात करता है, ये कह रहा है कि स्वस्थ लोगों की। त्रिभुज किसके लिए बात कर रहा है, स्वस्थ लोगों की।
ठीक है। और अगर बात करें वर्त की, तो वर्त कर रहा है किसके लिए? पुरुषों के लिए। और यहाँ पर वर्ग की बात करें तो यहाँ पर वर्ग क्या होगा? बुजुर्ग लोगों के लिए। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो बुजुर्ग नहीं होकर पुरुष और स्वस्थ हो। तो यहाँ पर देखो बुजुर्ग कौन सा है? ये वाला है। तो इसमें जो आएगा वो हट जाएगा। तो अगर इसकी बात करें तो यह हट गया। बच गया कौन सा? दो बच गया। ये दो क्या है? पुरुष, स्वस्थ लोग है और पुरुष है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन ए में दो दे रखा है तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, इतने क्वेश्चन थे तो कैसा सेशन लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, लाइक शेयर जरूर करना है आपको। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।